हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद से फरार चल रहे अब्दुल मुईद को भी आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल मुईद हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा है। अब्दुल मलिक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अब उसके बेटे अब्दुल मुईद की भी गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मुईद भी अपने बाप की तरह दिल्ली में छिपा बैठा था, लेकिन कानून के हाथ उस तक पहुंच ही गए। हल्द्वानी में भड़की हिंसा के पीछे इन बाप बेटे की ही सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अब्दुल मुईद को उत्तराखंड पुलिस अलग अलग राज्यों में ढूंढ रही थी, लेकिन वो लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। अब्दुल मुईद की तलाश में पुलिस की टीमें गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार तक खाक छान रही थी, लेकिन वो दिल्ली से शिकंजे में आया। अब्दुल मुईद को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने इनाम की घोषणा की है। देखिए, बनभूलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे, उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मुईद, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है। और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे, उनकी सभी की गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है, इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी की बनभूलपुरा हिंसा मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मुईद समेत अब तक कुल 84 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नैनीताल के एसएसपी के मुताबिक इस मामले में फोटो और वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को पहचान लिया गया है। इन आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस का दावा है कि हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। अब जब उसका बेटा अब्दुल मुईद भी पकड़ा गया है, तो हिंसा से जुड़े कई और राज खुलेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अगले 6 साल में 20 लाख युवाओं को नौकरी देने की रूपरेखा तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी 20 लाख नौकरियों का मेगा प्लान विधानसभा को बताया। सीएम धामी ने विधानसभा में बताया कि नौकरियों की ये अपार संभावनाएं पर्यटन सेक्टर में आने वाली हैं। सीएम धामी के मुताबिक सरकार ने 2030 तक पर्यटन के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा हुआ है। पर्यटन क्षेत्र में अगले 6 साल में होने वाले 40,000 करोड़ का निवेश 20 लाख नई नौकरियां लेकर आएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण में पर्यटन सेक्टर के विकास को लेकर रोड मैप भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले साल 50 लाख से ज्यादा लोग 4 धाम और हेमकुंड यात्रा पर गए हुए थे। मुख्यमंत्री ने पर्यटन के क्षेत्र में पैदा होने वाली 20 लाख में से 30% नौकरियां महिलाओं के लिए सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल ही सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93 नंबर पर थे। सीएम धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराकर और सख्त नकल विरोधी कानून बनवाकर विशेष पहचान मिली। राज्य के हित में लिए जा रहे उनके तेज और मजबूत फैसलों की हर तरफ तारीफ हो रही है। राज्य में यूसीसी लाने के बाद उनका कद और भी ज्यादा बढ़ा है और इस तरह अब धामी देश के 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का राज्य में प्रदर्शन जारी है। हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। निर्वाचन और पोलियो बहिष्कार की भी चेतावनी दी। मानदेय समेत सभी मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का आरोप है कि सरकार उनसे बहुत काम लेती है, लेकिन काम के बराबर मानदेय उनको मिलता नहीं है। राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग भी आंगनबाड़ी वर्कर्स कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता, वो काम का बहिष्कार करती रहेंगी। आने वाले पोलियो अभियान और निर्वाचन में भी ड्यूटी नहीं करेंगी। उत्तराखंड में पलायन और पुनर्वास नीति के खिलाफ लोगों का गुस्सा आग की तरह फैल रहा है। अब जोशीमठ के मूल और पुश्तैनी निवासियों ने धामी सरकार के विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जोशीमठ में मूल निवासी स्वाभिमान सुरक्षा संगठन की अगुवाई में बड़ी संख्या में शहर के मूल निवासी सड़कों पर उतर आए। मूल निवासियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में रैली निकाली और तहसील तक गए। तहसील पहुंचने के बाद रैली में शामिल लोगों ने सैकड़ों विकल्प फॉर्म प्रशासन को वापस कर दिए। मूल निवासियों का आरोप है कि लोगों से राय मशविरा कर उनका राय जाने बिना जोशीमठ जैसे ऐतिहासिक शहर को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। लोगों के व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हित जोशीमठ से जुड़े हुए हैं। ये लोग सुरक्षित क्षेत्र में रहकर जोशीमठ से ही जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों से कोई बात ही नहीं कर रही है। लोगों का यह भी आरोप है कि सरकार जोशीमठ नगर को उजाड़ने पर आमादा है। आक्रोश रैली के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी 8 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन भी प्रशासन के जरिए भेजा है। जो ये फॉर्म सरकार द्वारा हमें दिए गए हैं,
ये फॉर्म पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। ये फॉर्म यहाँ की जनता की समझ में नहीं आ पा रहा है। मेरा जो है सरकार से निवेदन है कि किसी उच्च अधिकारी को यहाँ पे बुला करके इस फॉर्म का निस्तारण किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इस फॉर्म में क्या त्रुटि है क्या नहीं है। लोगों की समझ में ये बात नहीं आ पा रही है। और जो इसमें ये बताया गया वन टाइम सेटलमेंट है और अन्य जो मुद्दे हैं इसमें रखे गए हैं, सबसे पहले तो हम लोग इससे सशंकित हैं कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ। हमारे हक हुकूक, हमारी ज़मीनें, किसी की 100 नाली है, किसी की 50 नाली है, किसी की 10 नाली है, जिनकी इतनी ज़मीनें हैं वो लोग यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे और फिर वापस वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उनकी अन्य भूमियों का क्या होगा। सरकार इसको पहले क्लियर तो करे। सरकार हमें कह रही मकान छोड़ दो, मकान का मुआवजा लो, चले जाए। हमारी उन जमीनों का क्या होगा, हमारे हकों का क्या होगा। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में आने वाले गहर बंगयूल गांव के लोगों ने सड़क और मोटर पुल की मांग करते हुए बड़ी रैली निकाली। गहर भंगयूल के लोगों के मुताबिक सिस्टम और सरकार की अनदेखी की वजह से उनका गहर भंगयूल गांव आज भी सड़क संपर्क से नहीं जुड़ पाया है। तपोवन से गहर बंगयूल को जोड़ने वाला एक पैदल पुल था, लेकिन 2021 में ऋषिगंगा में आई आपदा के बाद वो भी धौली गंगा के तेज बहाव में बह गया। उसके बाद से ग्रामीण एनटीपीसी के क्षतिग्रस्त बैराज के ऊपर से बनाए गए वैकल्पिक पुल से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। नाराज लोगों का कहना है कि 2011 में ही तपोवन से गहर भंगयूल को जोड़ने वाली सड़क को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य कभी शुरू ही नहीं हो पाया। लोगों ने ऐलान कर दिया है कि उनकी जिंदगी की परेशानियों को दूर करने वाली सड़क और मोटर पुल का निर्माण जल्द नहीं हुआ तो फिर चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में ऐसा क्रिकेट खेला गया जो पूरे देश और दुनिया के लिए प्रेरणा है। यहाँ दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही दिव्यांग खिलाड़ियों ने गेंदें फेंकी और व्हील चेयर पर बैठे बैठे दिव्यांग खिलाड़ियों ने जमकर शॉट्स लगाए। दिव्यांग खिलाड़ियों को लेकर इस क्रिकेट मैच का आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। 12 ओवर का ये क्रिकेट मैच स्वीप कैंपेन के तहत रखा गया। उद्देश्य चुनाव में दिव्यांग वोटरों को जागरूक करना था। अन्न सेवा से अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हो गई है। अनंत देश के मशहूर और दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जो राधिका को अपनी जीवन संगिनी बनाने वाले हैं। प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में चल रही है, जहां अंबानी फैमिली ने 51,000 ग्रामीणों को भोज करवाया। राधिका, अनंत और खुद मुकेश अंबानी ने गांव के लोगों को खाना परोसा। अन्न सेवा में गांव वालों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा गया। जामनगर के रिलायंस टाउनशिप के जोगवाड़ गांव में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन 3 मार्च तक चलेंगे। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी और शादी समारोह के लिए बॉलीवुड सितारों समेत देश विदेश की कई मशहूर हस्तियां पहुंच रही हैं। देहरादून में मिस उत्तराखंड 2024 कॉन्टेस्ट के तहत फ्रेश फेस सब टाइटल का आयोजन हुआ। सिनमिट कम्युनिकेशन की ओर से हुए इस इवेंट में फेस सब टाइटल के लिए 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मिस फ्रेश फेस के साथ ही ब्यूटीफुल आई और ऑसम लेग्स सब टाइटल भी इस मौके पर दिए गए, जिसके लिए 3 अलग अलग राउंड में प्रतिभागियों ने खूबसूरत कैटवॉक कर जजेस को अपना इंट्रोडक्शन दिया। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी और रुड़की की लड़कियों ने कैटवॉक कर अपना जलवा बिखेरा। जजेस में मिस उत्तराखंड 2022 ऐश्वर्या बिष्ट भी शामिल हैं। प्रतिभागियों की लगातार ग्रूमिंग के बाद अलग अलग सब टाइटल्स को लेकर कॉन्टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके बाद ही मिस उत्तराखंड 2024 का ग्रैंड फिनाले मार्च में आयोजित होगा।